नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल E4 एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमपी बोर्ड के गुडविल पार्ट के बारे में, जो कि लेसन फर्स्ट में है। और ये जो गुडविल पार्ट है ये यजुर्वेद के 34वें चैप्टर से लिया गया है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर को ध्यान से अटेंड कीजिएगा। पूरे वीडियो चैप्टर को देखने के बाद आपके जितने भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन हैं वो संपूर्ण सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम डिस्कस करते हैं नाम के बारे में। ये जो पार्ट का नाम है गुडविल, गुडविल यानी होता है मंगल कामनाएं, अच्छी इच्छा रखना। ये यजुर्वेद के 34th चैप्टर से लिया गया है। यह एक भजन है, तो समझेंगे अच्छे से। दिस हाइम इज एन एग्जैक्ट फ्रॉम यजुर्वेदा 34th चैप्टर विच इज वन ऑफ द 4 वेदाज। ये चारों वेदों के नाम दिए गए हैं। तो दिस हाइम, ये जो भजन है इज एग्जैक्ट लिया गया है फ्रॉम द यजुर्वेदा। यह जो गुडविल जो भजन है यजुर्वेदा से लिया गया है, जो कि 34वें अध्याय में है और जो कि 4 हमारे वेदों में से एक वेद है, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और जो बाकी 3 वेद हैं, इस चौथे वेद जो यजुर्वेदा है इससे इस भजन को लिया गया है। विच आर रिगार्डेड एज द एंशिएंट बुक। इन वेदों को प्राचीनतम किताबों के रूप में रिगार्डेड यानी मान्यता दी गई है। द डेट ऑफ वेदा इज कंडक्टिविटी। जो वेदों की डेट है वो एक द्वंद्वात्मक है, स्पष्ट नहीं है। किसी ने कुछ अलग कहा है तो किसी ने कुछ और कहा है। कंडक्टिविटी मतलब परस्पर विरोधी। बाल गंगाधर तिलक असाइंड 4500 BC। बाल गंगाधर तिलक ने ये जो वेदों की डेट बताई है वो 4500 BC बताई है। वहीं मैक्समुलन ने जो इसकी डेट बताई है वो 2500 से 1500 BC बताई है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। वेदाज आर द मोस्ट एंशियंट लिटरेरी वर्क ऑफ द वर्ल्ड। जो वेद हैं ये संसार के सबसे प्राचीनतम साहित्य कार्यों में हैं। दे डील, ये वर्णन करते हैं, ये जो वेद हैं चारों ये वर्णन करते हैं देवताओं का, क्रिएचर माने सृष्टि का, एंड एक्सिस्टेंस माने उसके अस्तित्व का। ये जो तीनों वेद हैं ये देवताओं का, सृष्टि का और एक्सिस्टेंस यानी अस्तित्व का वर्णन करते हैं। आगे लिखा है इन दिस हाइम, इस भजन में डिवाइन एसेंस, देवीय अस्तित्व, पियरलेस स्पिरिट, बेजोड़ आत्मा, डेथलेस फ्लेम और अमर ज्योति, अमर ज्योति, जीवन ज्योति। ठीक है ना, इस भजन में देवी अस्तित्व, अद्वितीय आत्मा और दिव्य ज्योति आर इन्वोक्ड से प्रार्थना की जाती है। दिव्य ज्योति का आह्वान किया जाता है किसके लिए? टू पुट द विल इन द माइंड, कि वो अपने दिमाग में इस प्रकार की इच्छा को धारण करे। टू डू व्हाट इज गुड, कि वो वही करे जो सही है, कि वह व्यक्ति इस तरह की मन में भावना को धारण करे कि जो सही है वो उसी कार्य को केवल करे। देयर आर डिवाइन नेचर ऑफ द स्पिरिट ऑफ ए मैन, देयर इज अ डिवाइन नेचर ऑफ ए स्पिरिट ऑफ मैन। एक व्यक्ति की आत्मा जो दैवीय प्रकृति की होती है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिवाइन एसेंस, जो कि दैवीय अस्तित्व का ही एक हिस्सा होती है। बढ़ते हैं आगे। स्पिरिट ऑफ गॉड, जो कि ईश्वर की ही स्पिरिट कहलाती है। वाइज मैन्स डेट आर परफेक्टेड, बुद्धिमान ऋषि मुनि डेट आर परफेक्टेड इन ऑब्जर्विंग रिचुअल। बुद्धिमान मनुष्य जो कि पवित्र कार्यों को करने में निपुण होते हैं, पवित्र कार्यों को अच्छे से परफेक्ट पूर्ण तरीके से कर पाते हैं। आर कंट्रोल्ड, वो उनको नियंत्रित किया जाता है बाय डिवाइन नेचर, दैवीय प्रकृति द्वारा उनको नियंत्रित किया जाता है। एज द फ्लाइट फूटेड हॉर्सेस आर कंट्रोल बाय द रेम, जिस प्रकार से बेलगाम घोड़ों को, फ्लीट फुटेड माने बेलगाम, जिन पर कोई नियंत्रण ही ना हो, ऐसे बेलगाम घोड़ों को आर कंट्रोल बाय द रेम, एक लगाम द्वारा जिस तरह से नियंत्रण किया जाता है। सो आवर फ्लैश बॉडी, इसलिए जो हमारी शारीरिक इच्छाएं होती हैं आर कंट्रोल्ड बाय द माइंड इन अस, इसलिए जो हमारी शारीरिक इच्छाएं हैं वो दिमाग से कंट्रोल की जाती हैं। इस तरह का ये पार्ट का एक एक्सरसाइज था, समरी था। और अब पढ़ते हैं मेन चैप्टर की ओर। बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा की ओर। ये इंपोर्टेंट स्टेंजा है। मे डैट, देखिए यहाँ पे जब भी मे का यूज होगा तो आप समझ लीजिए ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। तो ये 3 स्टेंजा में ये कंप्लीट चैप्टर है। तो तीनों स्टेंजाओं में मे से इस बात को शुरू किया गया है। तीनों चैप्टर में भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे भगवान, मे डैट वाई विच वाइज मैन, हे ईश्वर जिस प्रकार से बुद्धिमान मनुष्य, वाइज मैन माने बुद्धिमान, ऋषि मुनि स्किलफुल इन द रिचुअल, अपने अच्छे कार्यों में निपुण होते हैं। हे ईश्वर जिस तरह से बुद्धिमान मनुष्य अपने अच्छे रिचुअल में, पवित्र कार्यों में निपुण होते हैं। स्टडी इन द असेंबली, सभाओं में धैर्यवान होते हैं। परफॉर्म देयर टास्क, को अपने कार्य को करते हैं। दैट स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर, ऐसे ही अद्वितीय आत्मा, ऐसे ही अद्वितीय आत्मा जो हम सभी प्राणियों के शरीर में पाई जाती है, जो हम सभी प्राणियों के शरीर में पाई जाती है।
इसलिए हे ईश्वर मे डेट माई माइंड रिजॉल्व, इसलिए मेरे दिमाग को ऐसा संकल्पवान बनाए। रिजॉल्व में होता है संकल्पित करना, इसलिए हे ईश्वर हे परमात्मा मेरे दिमाग को संकल्पित करें ऑन व्हाट इज गुड, जो अच्छा हो। हे ईश्वर जो अच्छा है उसी के प्रति ही मेरे दिमाग को संकल्पवान बनाए। अगेन हम इसको रिवाइज कर लेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, बुद्धिमान मनुष्य जिस तरह से अच्छे कार्यों में निपुण होते हैं, प्रार्थनाओं में धैर्यवान होते हैं, अपने कार्यों को अच्छे से करते हैं, वही अद्वितीय आत्मा हम सभी प्राणियों में पाई जाती है। अतः हे ईश्वर मेरे दिमाग को इस प्रकार से संकल्पवान करें कि वो उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करे जो कि सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। हे आगे नेक्स्ट स्टेंजा, मे डेट विच इज डीप नॉलेज, हे परमपिता हमें डीप नॉलेज दीजिए। हे ईश्वर हे परमात्मा हमें गहन ज्ञान दीजिए, इंटेलेक्ट बुद्धि दीजिए, मेमोरी माने याददाश्त दीजिए। हे परमपिता हमें दिव्य ज्ञान दीजिए, गहन ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए और याददाश्त दीजिए। डेट विच इज एंडलेस फ्लेम, जो कि अमर है, जो कि डेटलेस फ्लेम के समान है, जो कि अमर एक दिव्य ज्योति के समान है। इन लिविंग बॉडी, जो हमारे सभी जीवित शरीरों में पाई जाती है। विदाउट विच नथिंग व्हाट इज डन, जिसके बिना कुछ भी होना संभव नहीं है, जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मे डेट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड, हे परमपिता परमेश्वर मेरे दिमाग को इस प्रकार से संकल्पित करो कि जो अच्छा है वो उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करे, जो अच्छा है वो उन्हीं चीज़ों को ग्रहण करे। बढ़ते नेक्स्ट और लास्ट स्टेंजा की ओर, ये भी बहुत अच्छे स्टेंजा है। मे डेट विच गाइड्स लाइक ए गुड चैरिटर, हे परमपिता हमें एक अच्छे चैरिटर की भांति गाइड कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर गाइड्स में, गाइड्स माने मुझे मार्गदर्शित कीजिए, लाइक ए गुड चैरिटर अच्छे सारथी की भांति। हे परमपिता परमेश्वर आप मुझे एक अच्छे सारथी की भांति मार्गदर्शन दीजिए। हु कंट्रोल द फ्लीट फुट हॉर्सेस विद रेंज, जो कि लगाम के द्वारा भी लगाम घोड़ों को नियंत्रित करता है, ऐसे सारथी की भांति हमें मार्गदर्शित दीजिए। डेट अबिट्स इन द हार्ट, ऐसी आत्मा जो सबके हृदयों में निवास करती है। मोस्ट स्विफ्ट, जो कि अत्यधिक चलायमान होती है। एक्टिव माने सक्रिय होती है, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। हे ईश्वर मेरे दिमाग को, मेरे मस्तिष्क को संकल्पवान बनाइए, जिससे कि जो अच्छा है उस चीज को हम धारण कर सकें।